सीड लिया था, राउंड सीड लिया था जो कि येलो कलर का था, ठीक है। शेप लिया था और कलर लिया था, सीड का शेप लिया था और कलर लिया था। बच्चे बोलेंगे आई वांट द रेस्पॉन्स, तभी मैंने माइक ओपन कराया है, घर की कहानियां सुनने के लिए नहीं, इसीलिए माइक ओपन कराया। क्या लिया था बच्चे? राउंड एंड येलो, ठीक है, सीड लिया था। आपको हमेशा याद रखना है जो राउंड सीड है वो कैसा है? येलो है, प्यारा सा सीड है, हाँ। और ग्रीन वाला कैसा है? रिंकल सा। हमने क्या बोला था कि अगर राउंड येलो वाला लड़का है, मेल है, ठीक है, तो ये क्या है? फीमेल है। ओके, इन दोनों की क्या हो गई? इन दोनों के गैमेट्स निकले और इन दोनों का हमने क्या करा दिया? मैरिज। इन दोनों प्लांट का हमने क्या करा दिया? मैरिज करा दिया, ठीक है। ये येलो वाला है और ये ग्रीन वाली, ठीक है। इन दोनों की हमने क्या करा दी? इन दोनों की हमने क्या करा दी? मैरिज करा दी। मैरिज कराने के बाद F1 जनरेशन में हमको क्या मिला? ये सारे मिले। सभी के सभी क्या थे बच्चे? सभी के सभी क्या थे? सभी के सभी क्या थे? राउंड और येलो थे। लेकिन क्या ये राउंड और येलो प्योर थे? नहीं, ये सभी के सभी राउंड और येलो क्या थे? बताओ, क्या प्योर है ये राउंड येलो? नो, ऑल आर हेटेरोजाइगस। यस, वेरी गुड, ऑल आर हेटेरोजाइगस। ओके, अब हम इनको F2 जनरेशन में ले चलें, चलो। अब देखो, ये जो बच्चे पैदा हुए इस जनरेशन में वो कौन है? ये, और इसी जनरेशन का एक और बच्चा लेंगे ना, इसी जनरेशन का लेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? सेल्फिंग कराना। क्या बोलते हैं? सेल्फिंग कराना। हमने सेल्फिंग करा दी, ठीक है। इसी जनरेशन के दोनों बच्चे हो गए। अब हमको क्या लग रहा है एक्चुअली, मतलब मेंडल को क्या लग रहा था कि पहले जनरेशन में राउंड येलो लिया, रिंकल ग्रीन लिया, तो उनको पता था, क्योंकि उन्होंने पहले ही एक्सपेरिमेंट किया था, तो उनको पता था कि सभी कैसे आएंगे? राउंड येलो आएंगे, जो डोमिनेंट होगा वही कैरेक्टर आएगा। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, ठीक है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा बच्चे? गैमीट बनाएंगे। चलो बनाओ गैमीट। क्या बनेगा गैमीट? जल्दी बनाइए, गैमीट क्या होगा इसका? इसका गैमीट क्या निकलेगा? गैमीट क्या निकलेगा? ये सेल है ना, ये सेल से आपके सेल वो बनेंगे, छोटे छोटे और सेल बनेंगे, तो क्या गैमीट निकलेगा? एक आर और एक कैपिटल वाई। बोल क्यों नहीं रहे हो? पढ़े हो ना सब? यस मैम। हाँ, तो फिर बोलो साथ में, ठीक है। और क्या गैमीट बनेगा? मैम स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये, ठीक है। और क्या बनेगा? और बताओ क्या बनेगा? स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये स्मॉल बन आर जाएगा। स्मॉल अब इसका गैमीट लेंगे तो इसका भी तो यही बनेगा, सेम टू सेम बनेगा, यस मैम। ठीक है। आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं किया था वो ध्यान से सुने कि गैमीट बनता कैसे है। गैमीट बनाने के लिए बच्चे हमको क्या करना है? सबसे पहले समझना है कि ये एक क्या है? सेल है। हम जानते हैं कि सेल के पास अगर 46 क्रोमोसोम है तो सेल जब डिवाइड होता है तो कितने हो जाते हैं? 23 हो जाते हैं। तो अगर सेल के पास दो अलील है, टी अलील है, तो इन दोनों के पास क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा ना, इसके पास एक टी जाएगा, इसके पास एक टी जाएगा। अगर सेल के पास मान लो हाइट के दो अलील हैं और मान लो शेप के दो अलील है, शेप कैसा है? राउंड है, तो ये वाला जो नया सेल बनेगा, दो जो सेल बनेंगे तो क्या होंगे बच्चे? एक के पास जाएगा इसका एक अलील और इसका एक अलील, दोनों कैरेक्टर जाएंगे ना, दो कैरेक्टर ले रहा है, ठीक है। इसके पास जाएगा टॉल का एक अलील, फिर उसके बाद राउंड का एक अलील। अगर मान लो इसके साथ ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता, यहाँ पे टॉल के दो अलील, राउंड के दो अलील, ठीक है, उसके बाद कलर के दो अलील, तब क्या होता? तब क्या गैमीट बनता? बताओ जल्दी, तब क्या गैमीट बनता? एक टी आर वाई, ठीक है, और क्या बनता? टी
आर वाई। ठीक है, इस तरह से बच्चे क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं। तो ये आर इसके साथ क्रॉस करेगा, फिर इसके साथ क्रॉस करेगा, ये आर इसके साथ जा सकता है, ये आर इसके साथ जा सकता है। तो मान लो ये क्या बना है हमारा स्पर्म, 4 स्पर्म बने हैं। ये क्या गैमीट क्या है, गैमीट मतलब क्या, स्पर्म और एग। तो ये 4 स्पर्म बने हैं और ये क्या है, 4 एग है। ठीक है, ये 4 एग है। अब हम देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी होती है इनके मिलने की। तो इनके मिलने की पॉसिबिलिटी को हम किससे देखेंगे बच्चे, प्यूनेट स्क्वायर से। किससे देखेंगे, प्यूनेट स्क्वायर से देखेंगे। ओके, तो मुझे अब यहाँ बनाना होगा क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ही नीचे खिसका खिसका के काम कर लिया है। यहाँ बना लूं मैं प्यूनेट स्क्वायर। सारे बच्चों को ये आना चाहिए बच्चे, आपका 12th में आ सकता है। ठीक है, 12th में आपका आ सकता है। मैम 10th में भी आया था। 10th में आया था, 12th में आपका ये राउंड येलो देके नहीं आएगा, आपको दूसरा कुछ दे मुझे देगा। सबसे इजी लगता है। कुछ और कैरेक्टर दे देगा, मान लो आपको हेयर का कलर दे देगा, आई का कलर दे देगा, ऐसे आएगा। तो आपको अगर गैमीट बनाने नहीं आ रहा है तो दिक्कत होगी। ठीक है मैम एक बार आपने जो गैमेट्स बनाए हैं मेरे को बता दो कि कौन कौन से होमोजाइगस होंगे और कौन कौन से हेटेरोजाइगस होंगे। चलो ठीक है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस अभी यहाँ पे भी बनेंगे। ठीक है, हम बना लेते हैं यहाँ पे पहले, यहाँ भी बनेंगे, मैं यहाँ से बता दूंगी आपको। चलो, ये है मान लो मेल, तो इधर वाला क्या है, फीमेल। तो मेल का क्या क्या बना भाई, मेल का क्या क्या बना बताओ। ये देखो, दोनों का एक ही जैसा बना है ना, दोनों के गैमीट एक ही जैसे बने। कैपिटल वाई, आर वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, फिर स्मॉल आपका हो आर, गया, कैपिटल वाई, और ये आपका हो गया स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ओके, और उस साइड भी ऐसे लिखेंगे। ये मैंने थोड़ा सा ये बना दिया गलत, पार्टीशन थोड़ा गलत हो गया। अब 1 2 3 4 बच्चे, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, पूरे घर की दीवारों पे बना डालो, है ना, घर की दीवारों पे लिख डालो और फिर पिटाई खाओ मम्मी से। फिर मम्मी आपको राउंड और येलो बनाएगी। ठीक है, राउंड येलो फिर मम्मी बनाएगी। अब क्या होगा, ये वाला ये इससे भी ठीक है होगा। ओके, ये एग इससे भी मिल सकता है, ये एग इससे मिल सकता है, इससे ठीक है। तो चलो अब मिलाते हैं इनको, तो क्या बनेगा, आर वाई बनेगा। मतलब ये क्या है बच्चे, होमोजाइगस। होमोजाइगस बिल्कुल, क्यों, दोनों आर के कैपिटल वाले प्रेजेंट है और दोनों वाई के कैपिटल वाले ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, राउंड येलो है, राउंड येलो है। ठीक है, और क्या है, होमोजाइगस है। अब ये क्या बनेगा, आर, ये वाला किससे मीट करेगा, इससे। तो क्या बन जाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या ये पूरा होमोजाइगस है, नहीं है ना। तो ये क्या बन गया, लेकिन ये बना क्या है, राउंड येलो ही बना है। ये क्या बना है, राउंड येलो ही बना है। अब ये वाला फिर इससे फ्यूज करेगा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो क्या बन गया बच्चे, अगेन राउंड येलो। ठीक है, अगेन ये फ्यूज करेगा इसके साथ, तो क्या बन गया फिर से, राउंड येलो बन गया। ठीक है, फिर क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, राउंड येलो। जो बच्चे नए आए होंगे, जिनको ये वाला पहले 10th में भी समझ नहीं आया होगा, उनको लग रहा होगा ये तो भाई सिर से पार जाता है, ये तो हमें कभी समझ ही नहीं आता, मौत आती है इसको देख के, है ना, कुछ बच्चों को मौत आती है। लेकिन आप मेरी पिछली क्लास जरूर देखना, बिल्कुल मौत नहीं आएगी, बिल्कुल मजे आएंगे। अब आपको बनाने में बहुत मजा आएगा जिन्होंने भी पिछली क्लास की है। और वाइट। ठीक है, ये क्या बन गया बच्चे, राउंड और
ये क्या बन गया? ये राउंड येलो नहीं बनेगा, क्या बनेगा बताओ? राउंड और ग्रीन बनेगा, ठीक है, राउंड ग्रीन 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 राउंड ग्रीन ग्रीन बनेगा, ठीक है, राउंड ग्रीन बनेगा। और आगे देख लेते हैं, ये क्या बना रहा है? आर आर आर, फिर वाई वाई, क्या बन गया? राउंड येलो, येलो। ठीक है। और बताओ, आर आर स्मॉल वाई, तो क्या बन गया ये? राउंड ग्रीन। राउंड और ग्रीन। ग्रीन, ठीक है, राउंड ग्रीन बन गया। आगे चलो, जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट करते हैं। क्या बना? राउंड येलो, राउंड येलो। ठीक है। अब फिर क्या बन रहा है? राउंड येलो। राउंड येलो। ठीक है, फिर से क्या बन रहा है बच्चे? राउंड येलो, राउंड येलो बन रहा है। अब आर आर वाई वाई, क्या बन रहा है? रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो, ग्रीन और येलो। ठीक है, रिंकल्ड येलो। आगे चलो, क्या बन रहा है? स्मॉल आर, यस। अब फिर से क्या बन रहा है? रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। अब आगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, राउंड स्मॉल वाई, येलो। क्या बना? राउंड राउंड येलो, येलो। ठीक है। अब आगे क्या बन रहा है? राउंड ग्रीन। हाँ, क्या बन रहा है? राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन बन रहा है। राउंड और ग्रीन ग्रीन। स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो। क्या? रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। और लास्ट में क्या बनता है बच्चे? बिल्कुल होमोजाइगस, रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ठीक है, ग्रीन। होमोजाइगस बनता है रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। अलग अलग कलर से लिखने में ज्यादा इजी हो गया, ठीक है। अब क्या बनेगा हमारा? चलो फिनोटाइप जीनोटाइप सब बता दो जल्दी से। फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या क्या आया बच्चे? फिनोटाइप हमारे पास क्या क्या आया? राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। यस, राउंड येलो आया। आपको ऐसे लिखना होगा 12th में कि राउंड येलो आया, और क्या आया? राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन आया। फिर क्या आया? रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड क्या आया? येलो येलो, और रिंकल्ड ठीक है, ग्रीन। एंड रिंकल्ड ग्रीन आया। तो हमारे पास इसकी रेशियो क्या आई? मैम राउंड येलो की 9 आई है, राउंड 9 3 आई है, रेशियो, रिंकल्ड रेशियो 1 1, ठीक है। ये हम जानते हैं कि यही रेशियो आता है। आपको पता है कि आप इस रेशियो को अगर भूल जाएं और यहाँ भी गड़बड़ हो जाए तो भी आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बच्चे आपने क्या पढ़ा था? 3:1, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या हो जाएगा बच्चे? 3:1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या होता है 3:1 का स्क्वायर? ए स्क्वायर ए बी बी का स्क्वायर करके देखो। ए स्क्वायर क्या हुआ? 9, ए बी क्या हो गया? 3 × 1 3, फिर 3 × 1 3, और फिर क्या हो गया? 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होगा तो आपको इसका क्यूब निकालना है, समझ गए? तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। ये है रेयर केस में जब आप इसको भूल गए, ठीक है। अदरवाइज ये सबको याद ही रहती है, 10th में भी आपने पढ़ रखा है बच्चे। तो अब मैं आपको, हाँ, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज 11th में पढ़ना है आपको, 12th में पढ़ना है, सॉरी, ठीक है। ये हमने देख लिया था भाई, ये सब कर लिया है। चलो, अब
यहाँ एक चीज है बच्चे जो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो आपका आ गया 9:3:3:1। जीनोटिपिक रेशियो अब आपको पढ़ना है, जीनोटिपिक रेशियो पढ़ना है, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो किस किस तरह का जीनोटाइप बना, कैपिटल वाई वाला, कैपिटल आर वाला बना, एक कैपिटल वाई एक कैपिटल आर स्मॉल आर बना। तो इतना आपको याद नहीं करना है। क्यों याद नहीं करना है? ये तो आप यहाँ से उठा लोगे ना, यहाँ से उठा लोगे, ठीक है। आपको क्या याद करना है? ये वाला रेशियो बस आप याद कर लेना। बहुत रेयर कंडीशन में पूछा जाता है, ऐसे पूछा नहीं जाता है, ठीक है, ऐसे पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये रेशियो क्या है? 1:2:1, ठीक है, 1:2:1। फिर 2:4:2, ये फोन नंबर याद कर लो, ये मेरा फोन नंबर है, ठीक है, ठीक है, ये मेरा फोन नंबर है। क्या है? 1:1 2:4:2 1:1, 1:1 2:4:2 1:1, 1:2 का 1 है ना, 4:2 का 1, वही है। 1:1 2:4:2 1:1, याद रहेगा, 1:1 2:4:2 1:1, ठीक है। ये है इसका जीनोटिपिक रेशियो, ओके। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं बच्चे। अब देखो आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे। आपको अब रिंकल ग्रीन से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको ऐसे ही दे दिया जाएगा इस टाइप का कि ब्लैक शॉर्ट हेयर है, किसी का व्हाइट शॉर्ट हेयर है। अब आप क्रॉस कराओ, निकाल लोगे, गैमीट बना लोगे ना। ब्लैक कैरेक्टर के लिए एक गैमीट बन गया, शॉर्ट हेयर के लिए एक बन गया, है ना। उसी एक गैमीट में दोनों कैरेक्टर आएंगे। भाई जो स्पर्म है वो ब्लैक वाला ब्लैक कलर भी लेकर के जाएगा, शॉर्ट हेयर का भी अलील लेकर के जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पे क्या रहता, कुछ और ऐड कर देते, ठीक है, फेयर स्किन ऐड कर देते, फेयर स्किन का एफ, ठीक है, फेयर स्किन ऐड कर देते, तो यहाँ पे एफ लिखा जाता, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आप बना लोगे, ट्राई करना, बहुत डिटेल में बच्चे गैमीट बनाना सीखे हैं बहुत अच्छे से। अब आप इसको बना के ट्राई करना, अलग अलग कैरेक्टर लेना, अपने ही कैरेक्टर ले लेना और बनाना कि मेरे बच्चे कैसे पैदा होंगे, ठीक है। अपने कैरेक्टर लो, अपने ही कैरेक्टर ले लेना कि मान लो टॉल हाइट है, हेयर स्ट्रेट है, और मेरी शादी हो गई करली हेयर वाले और ड्वार्फ से, ठीक है, ड्वार्फ से हो गई, तो फिर आपके बच्चे कैसे पैदा होंगे, ऐसे बना सकते हो। और आपका जो इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट है ना बच्चे, उसमें भी आप डाल सकते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर। जब आप इस तरह से बनाओगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये, और बहुत मजा आएगा आपको ये बनाने में, ठीक है। कौन है ये एमडी, क्या नाम है भाई? ये इसने क्या कर रखा है? अदनान जमाल ने क्या कर रखा है भाई? फोन लेकर के फेंक दिया है क्या बेड पे? हाँ, बच्चे बिल्कुल, हाँ। तो बच्चे इससे हमने क्या सीखा? ये जो हमने जो भी क्रॉस कराया, इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने सीखा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बहुत ही अच्छे से आप याद करेंगे क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर 12th। पहले 12th तो पास करोगे ना, 12th में अच्छे मार्क्स लाना है आपको। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने पढ़ा कि F1 जनरेशन में हमको क्या मिला बच्चे? F1 जनरेशन में क्या मिला? सारे के सारे डोमिनेंट मिले। तो उसी समय मेंडल ने दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस कि कुछ एलील ऐसे होते हैं, दो तरह के एलील आते हैं हमारे बॉडी में, एक पेरेंट, एक मदर की तरफ से, एक फादर की तरफ से। जैसे मान लो मैं लंबी हूं, तो क्या मेरे अंदर दोनों टॉल आए होंगे? क्या मेरे अंदर एक टॉल होगा, एक शॉर्ट होगा? ठीक है, दो अलील होंगे टॉल के, लेकिन कैरेक्टर किसका शो हुआ? जो डोमिनेंट था। हो सकता है मेरे अंदर ड्वार्फ का भी अलील हो सकता है मेरे अंदर ड्वार्फ का भी अलील हो, दो अलील हो, लेकिन कैरेक्टर जिसका शो हुआ वो क्या हो गया? डोमिनेंट।
और डोमिनेंट कौन बनता है बच्चे, मैंने आपको बताया था, अंदर कोई मार पिटाई नहीं चलती है। डोमिनेंट कौन बनता है, जो ज्यादा प्रोटीन बनाता है। दोनों अलील इक्वल होते हैं, दोनों अलील इक्वल होते हैं, जो ज्यादा प्रोटीन बना लेता है वो अलील क्या हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, और F1 जनरेशन में हमको जो ज्यादातर क्या दिखते हैं, डोमिनेंट ही दिखते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई थी। सो हाँ, आवाज नहीं आ रही है बच्चे, आज आप लोगों का नेटवर्क बहुत खराब है। ये मेरे ही क्लास में आप कह रही हो ना, क्या नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, सो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, मेंडल ने बताया कि F1 जनरेशन में और आगे भी, ठीक है, लेकिन ज्यादातर F1 जनरेशन में क्या होते हैं, दो अलील होते हैं, दोनों में से एक अलील अपने कैरेक्टर शो कर पाता है और दूसरे को चुप करा देता है। ठीक है, ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन बच्चे, लॉ ऑफ डोमिनेंस हर जगह काम नहीं करता। अलील, अलील क्या होता है ये पूछ रहे हैं क्या आप, अलील प्रोटीन क्यों बनाते हैं, अलील प्रोटीन नहीं बनाते हैं भाई, अलील प्रोटीन नहीं बनाते हैं। ठीक है, एक्चुअली अलील किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जीन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जीन कैरेक्टर है और अलील आपका क्या है, आपका ट्रेट है। जिन भी बच्चों में मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिन बच्चों ने मेरी पिछली क्लासेस नहीं लगाई हैं इसकी, प्लीज आप वो लेक्चर देखिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा। बीच में से ये चैप्टर पढ़ेंगे आपका बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और आपको लगेगा कि क्या वाहियात चैप्टर है, क्या वाहियात टीचर है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा होगा आपके साथ। ठीक है, तो ऐसी घटनाओं से दूर रहने के लिए, ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आपको क्लासेस करनी पड़ेगी। ठीक है, सो हम कह सकते हैं ना कि जो होमोजाइगस है वो डोमिनेंट है, देन हेट्रोजाइगस वो रिसेसिव हो जाएगा, हेट्रोजाइगस। हाँ, यहाँ पे देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस ना हर जगह सही नहीं होता, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहीं कहीं पे फेल हो जाता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल, जिसको हम क्या बोल देते हैं, को डोमिनेंस बोल देते हैं। ठीक है, को डोमिनेंस बोल देते हैं, ये फेल हो जाता है कहीं कहीं पे आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, जैसे ब्लड ग्रुप के केस में ही आप देख लीजिए, ए और बी दोनों आ जाते हैं, ए और बी दोनों आ जाते हैं क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट द यूनिवर्सल लॉ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये क्या था, इन्होंने बोला कि जब भी जो अलील होते हैं, जो पेयर में होते हैं, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये अलग अलग हो जाते हैं, ये हमने देखा ना, गैमीट जब भी बनेगा ये आराम से इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, एक सेल में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब गैमीट बनता है ये सभी क्या हो जाते हैं बच्चे, अलग अलग हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमेशा, ठीक है, हमेशा ये बच्चे अप्लाई होता है, एंड दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, विच आपका क्वेश्चन क्या बता दें, अलील प्रोटीन क्यों बनाते, बता तो दिया, अभी तो बताया कि जीन जो है होता है ना, जीन वहां पे प्रोटीन बनता है बच्चे, जीन प्रोटीन बनाते हैं, जीन डीएनए में जीन स्पेसिफिक सेगमेंट होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, और उसी में क्या होता है, अलील। अगर पिछला क्लास किया है तो आपको बिल्कुल अच्छे से बन रहा होगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये क्या था, देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना बड़ी ही मजेदार कहानी है। जैसे ऐसे समझो, ये दो बच्चे हैं, ठीक है, और ये दो बच्चे हैं, ठीक है, ये दो बच्चे हैं, ये दो बच्चे हैं, ये क्लास में पढ़ रहे हैं, ये क्लास में पढ़ रहे हैं, ओके, ये इसके साथ बैठा, ये दोनों एक साथ बैठे हैं और ये दोनों इसके एक साथ बैठे हैं। ठीक है बच्चे, अब जब छुट्टी होगी, जब छुट्टी होगी बच्चे, तो क्या जरूरी है कि ये दोनों साथ ही जाएंगे घूमने, जब छुट्टी होगी तो क्या जरूरी कि ये दोनों साथ ही जाएंगे, ये वाला इसके साथ भी तो जा सकता है,
ये इसके साथ भी जा सकता है मूवी देखने, है ना, ये किसी के भी साथ जा सकता है। ये इसके साथ बैठा है इसका मतलब ये थोड़ी है, ये इसके साथ बैठा है इसका मतलब ये थोड़ी कि आगे भी ये इसी के साथ जाएगा, नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है किसी के भी साथ जाने के लिए। तो ऐसे ही बच्चे, मान लो ये XX जीन है, आप XX जीन को जानते हैं, बिल्कुल सेक्स जीन है हमारा फीमेल का, ठीक है, फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम, और मेल में ये आ गया, मेल का आ गया बच्चे XY। तो आगे आगे अगर हमेशा XX ही आता, हमेशा X के साथ X ही आता, तो लड़कियां ही पैदा नहीं होती हमेशा, है ना। Yes, या ma'am. फिर क्या होता, अगर XX दोनों कैरेक्टर आ जाते तो सुपर मेल आ जाता, जब ये इसके साथ फ्यूज करता तो सुपर फीमेल पैदा होती ना। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये वाला X, ये वाला X इस X के साथ जा सकता है, ये X इस Y के साथ भी जा सकता है, कोई भी किसी के साथ जा सकता है, कोई भी अलील किसी के भी साथ जा सकता है। जैसे एक और एग्जांपल समझो प्यारा सा, कि मान लो जैसे मेरे स्ट्रेट हेयर है, ठीक है, स्ट्रेट हेयर है और फेयर स्किन है, तो क्या जरूरी है कि ये दोनों कैरेक्टर मेरे बच्चे में आएंगे? हो सकता है मेरे बच्चे का क्या हो जाए, कर्ली हेयर हो जाए, ठीक है, कर्ली हेयर के साथ फेयर स्किन हो जाए, या फिर स्ट्रेट हेयर के साथ डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाए, हो सकता है ना, क्योंकि Yes, ma'am. कुछ भी पॉसिबल है, Yes, ma'am. कुछ भी पॉसिबल है, वो तो फ्री हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं और वो किसी के भी साथ जा सकते हैं। तो दोनों अलील, ये अलील पेयर में प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है, ये सेल है, इसके अंदर है। अब जैसे छुट्टी हो गई, टन 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 छुट्टी हो गई ना, छुट्टी हो गई तो अब ये फ्री है, किसी के भी साथ जाए, थोड़ी रोकने वाले हो कि नहीं तुम मेरे साथ बैठे थे मेरे ही साथ जाओगे मूवी देखने, नहीं, ठीक है। सो यही था बच्चे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि जो अलील होते हैं दे आर नॉट बिल्कुल उसके साथ ये नहीं रहते हैं, कंबाइन नहीं रहते हैं कि हम दोनों साथ ही जाएंगे। जैसे राउंड के साथ हमेशा येलो नहीं जाता, राउंड और येलो एक प्लांट में थे, लेकिन राउंड के साथ हमेशा येलो कैरेक्टर नहीं जाएगा, राउंड के साथ आपका रिंकल्ड भी जा सकता है, राउंड के साथ रिंकल्ड भी जा सकता है ना। ये समझ में आ गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? Yes, ma'am. ये बात क्लियर हो गई। तो हमने ये देख लिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कहाँ देखा था भैया, डाई हाइब्रिड क्रॉस में। हमने देखा कि राउंड के साथ क्या जा सकता है, रिंकल्ड भी जा सकता है, ठीक है, ग्रीन के साथ राउंड भी जा सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। ओके, आगे बढ़ जाऊं, चलो मैम। ठीक है, पूछिए। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चे, इनका क्या पढ़ेंगे, एक्सेप्शन पढ़ेंगे, ठीक है, हम इनका क्या पढ़ेंगे, एक्सेप्शन पढ़ेंगे। ओके, चलो एक्सेप्शन पढ़ लें, लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन। वेट, सेकंड वाला बता दे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बता दो, सुनो ध्यान से। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है बच्चे, ये यूनिवर्सल लॉ है, ये हर जगह अप्लाई होगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जब भी दो अलील होंगे, ठीक है, दो अलील होंगे, गैमिट बनेगा ही। आपके नॉर्मल सेल में दोनों अलील होते हैं ना, एक मदर से आया है एक फादर से। आप प्योर टॉल हो सकते हैं, आप हेट्रोजाइगस टॉल हो सकते हैं, ठीक है, आप हेट्रोजाइगस, ये मदर से आ सकता है, ये फादर से आ सकता है, ठीक है। लेकिन जब आपका गैमीट बनेगा, जब स्पर्म बनेगा या एग बनेगा, तो आपके एक स्पर्म में ये जाएगा, एक ही अलील जाएगा, आपके दूसरे स्पर्म में एक ही अलील जाएगा बच्चे, या तो मम्मी वाला जाएगा एक में, दूसरे वाले में फादर वाला जा सकता है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे होगा, एक एग में कैपिटल टी जाएगा, दूसरे एग में स्मॉल टी जाएगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सा एग किसके साथ फ्यूज हुआ। अगर ये दोनों फ्यूज हुआ तो आपका आने वाला जो जनरेशन है, जो आपका आने वाला बच्चा है, बेबी है, वो कैसा होगा, टॉल हो सकता है। वो आने वाला क्या हो सकता है, टॉल हो सकता है, लेकिन हेट्रोजाइगस हो सकता है। समझ गए?
तो हमेशा गैमीट बनता है, तो ये सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, मेरे हर सेल में नॉर्मली मेरे हर सेल में 2 अलील होंगे। फेयर कॉम्प्लेक्शन का 2 अलील होगा। ठीक है, फेयर कॉम्प्लेक्शन का ऐसे ज्यादा अलील होते हैं, 3 अलील होते हैं। ठीक है, तो मान लो आइस कलर का 2 अलील होगा। मान लो ब्लैक आइस का भी 2 अलील होगा। लेकिन जो मेरे गैमीट होंगे, जो एग होगा गैमीट, उनमें दोनों अलील नहीं होंगे। उनमें ये हो सकता है, और दूसरा अगर मान लो ड्वार्फ वाला है, स्मॉल वाला है, तो ये एक मान लो ब्राउन आइस का है तो दूसरा ब्राउन आइस हो सकता है। ठीक है, इसीलिए बच्चे अलग होते हैं, बच्चे बिल्कुल माँ बाप से अलग होते हैं ना, क्योंकि आप किसका अलील लेकर के आ रहे हो कोई ठिकाना नहीं है, किसका अलील लेकर के आ रहे हो, है ना। इतनी बातें क्लियर? चलो गुड। अब हम पढ़ रहे हैं, आपको बच्चे 12th में एक्सेप्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, एक्सेप्शन पे ज्यादा ध्यान देना है बच्चे। क्या है एक्सेप्शन? हमने क्या बोला कि डोमिनेंट होता है, जो वो क्या कर देता है, मास्क कर देता है, और F1 जनरेशन में हमको ज्यादातर डोमिनेंट देखने को मिलते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन क्या है? हमने बोला नहीं मेंडल, ये बात गलत है। AB ब्लड ग्रुप में दोनों ही डोमिनेंट हो जाते हैं। ब्लड ग्रुप के कितने अलील होते हैं बच्चे? ब्लड ग्रुप के कितने अलील होते हैं? 3 अलील होते हैं। हर के हमने क्या देखा, सभी कैरेक्टर के कितने अलील थे? 2 थे। ठीक है, इसके कितने अलील होते हैं? 3 होते हैं। इसके कितने अलील होते हैं भाई? ये जीन है, इस जीन के ऊपर, आई जीन के ऊपर कितने अलील हैं? A, B, और इसमें कोई अलील नहीं है, O मान ले। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं हम? O। तो 3 अलील होते हैं। अगर किसी के पास A है, मान लो ये लड़की है, इसके पास A अलील है, और ये जो लड़का है इसके पास क्या अलील है? B है। तो अगर ये A और B आएंगे तो दोनों डोमिनेंट होंगे, क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट में प्रोटीन बनाते हैं, और दोनों डोमिनेंट हो जाते हैं, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है बच्चे? AB हो जाता है। ठीक है, इसीलिए लोगों का ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? AB। सो इट डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि यहाँ पे ना तो सिर्फ ब्लड ग्रुप A है ना तो B है, दोनों है। सो इट इज नोन एज कोडोमिनेंस। इज दिस क्लियर? ठीक है, क्लियर? और इसका एक्सेप्शन सुनो, ये चार्ट आपके हेल्प के लिए है। ये चार्ट आप पढ़ेंगे घर में कि भाई अगर दोनों पेरेंट का O ब्लड ग्रुप है तो क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है बच्चे का। अगर एक पेरेंट का A ब्लड ग्रुप है और दूसरे पेरेंट का B ब्लड ग्रुप है, अगर मान लो ये दोनों हेटेरोजाइगस हैं, तो क्या इनके बच्चे का ब्लड ग्रुप O नहीं हो सकता? एक बच्चे का AB हो सकता है, एक बच्चे का क्या हो सकता है? A ब्लड ग्रुप हो सकता है, क्योंकि O इज रिसेसिव। एक बच्चे का क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है बच्चे? O, दोनों O मिल जाएंगे तो O ब्लड ग्रुप आ सकता है। तो क्या होता है, माँ बाप दोनों A या B, और बच्चा पैदा हो गया क्या? O। तो वहां पे लड़ाइयां होती है ना, बच्चा कैसे O आया? O ब्लड ग्रुप वाले बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो F2 जनरेशन में आते हैं। जो रिसेसिव वाले होते हैं वो F2 जनरेशन में आते हैं। ठीक है, ओके, चल अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लो। ये क्वेश्चन आपका आता नहीं है, बहुत पहले आया था कि अगर मल्टीपल एलील हैं तो पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगा। बस आपको ये पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला। अगर मल्टीपल एलील हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? n+1/2, ठीक है, n माइनस नंबर ऑफ अलील। तो आप कैसे निकालेंगे? मल्टीपल अलील है मतलब 3 अलील है, मान लो 3 अलील है, ठीक है, 3 अलील है। मैं 4 दिखा रही हूँ, बोल रही हूँ 3, है ना, दिमाग खराब हो रखा है पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो 3 है तो 3 लिख दिया, n की जगह बस हमको क्या पुट कर देना है बच्चे? 3। ठीक है, ऐसे ये आता नहीं है, लेकिन आप इसको याद करके जाएंगे। n हर जगह क्या है? 3 है, जो आपका अलील है, अलील का नंबर है। n इज अलील का नंबर, ठीक है, n क्या है? अलील का नंबर है। चलो
अब देखो ये एक और एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक जगह हमने क्या पढ़ा, कंप्लीट डोमिनेंस, मतलब ए बोल रहा है मैं भी आऊंगा, बी बोल रहा है मैं भी आऊंगा, दोनों मिल गए और दोनों के कैरेक्टर आ गए, ठीक है, दोनों आ गए साथ साथ। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, यहाँ पे क्या होता है बच्चे, इस केस में ये किस किस केस में देखा जाता है और इसमें होता क्या है, देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज फेनोमेना वेयर डोमिनेंट अलील डू नॉट कंप्लीटली एक्सप्रेस इटसेल्फ। यहाँ पे डोमिनेंट अलील अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है F1 जनरेशन में। कैसे नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है, देखो एक लाल गुलाब लिया मान लो, एक रेड रोज लिया, एक व्हाइट रोज लिया, इनको हमने क्रॉस करा दिया, हमको क्या मिल गया, अगर पिंक मिल गया, क्या मिल गया, पिंक। तो ना रेड वाला अपने आप को शो कर पाया, ना व्हाइट वाला शो कर पाया, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब आप पूछेंगे कि मैम इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों बोलते हैं, इसको ब्लेंडिंग थ्योरी क्यों नहीं बोलते, ये दोनों तो ब्लेंड हो गए, नहीं, देखो आगे क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि F1 जनरेशन में तो पिंक आएंगे, लेकिन F2 जनरेशन में फिर से रेड भी आएगा, व्हाइट भी आएगा और पिंक भी आएगा, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं कि भाई ये गायब नहीं हुए, ये क्या हो गए थे, छुप गए थे कहीं ना कहीं, ठीक है। इसको किसने बताया था, कॉरेंस ने। इसको किसने बताया था, कॉरेंस ने। ये क्वेश्चन आता है बच्चे, जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉरेंस डिस्कवर्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या हो गया, मतलब साइटोप्लाज्म, दोनों के साइटोप्लाज्म भी मिल गए और क्या हो गया, चेंजेस आ गए। देखो इसमें होता क्या है, एक एग्जाम्पल है इसका 4 o'clock, एक एग्जाम्पल है इसका 4 o'clock प्लांट। ये दिख रहा है आपको 4 o'clock प्लांट, ठीक है। इसमें हमने क्या, इन्होंने क्या देखा था, कॉरेंस ने क्या देखा था कि 4 o'clock प्लांट, जिसको हम मिराबिलिस भी बोलते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, मिराबिलिस भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि रेड कलर का फ्लावर है और दूसरा क्या होता है बच्चे, व्हाइट कलर का फ्लावर है। तो F1 जनरेशन में हमको सभी के सभी क्या मिलते हैं, पिंक मिलते हैं, ठीक है, सभी के सभी क्या मिलते हैं, पिंक मिलते हैं, ओके। ऐसे ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक और एग्जांपल है, दैट इज एंडलूसियन फॉल। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लैक कलर का चिकन था, ब्लैक कलर का चिकन और व्हाइट कलर का चिकन। अब अच्छा इसमें मुझे बताओ कौन मुर्गा है कौन मुर्गी है, बताओ, जानते हो पहचानना, कौन मुर्गा है कौन मुर्गी है, बताओ, चलो थोड़े मजे हो जाए, व्हाइट बताओ। वाली मुर्गी है, व्हाइट वाली मुर्गी, व्हाइट वाली मुर्गी है, मैम मुर्गा है, व्हाइट वाला जो है ना मुर्गा है। देखो नेचर में लड़के खूबसूरत होते हैं, ऐसे ह्यूमन में क्या होता है, लड़कियां बिल्कुल अच्छी लगती हैं, है ना, लेकिन नेचर में ऐसे देखो तो हर जगह देखोगे तो लड़के खूबसूरत होते हैं। जैसे पीकॉक में जो मोर होता है उसके बहुत खूबसूरत पंख होते हैं। मोरनी के पंख नहीं होते, बोलते मोरनी बागामा नाचे, मोरनी बागामा ना नाचे, मोर नाचे, ठीक है, मोर के पंख होते हैं, क्यों, टू अट्रैक्ट फीमेल, टू अट्रैक्ट मोरनी। यहाँ भी मुर्गे के बिल्कुल यहाँ पे जो लगा के रखता है ना ये वाइट, ये देखो इसके ऊपर है ना ये फेदर जैसा, तो ये किसमें होंगे मुर्गे में होंगे, ठीक है, ओके। तो ये दोनों बच्चे क्रॉस किए, तो इनमें क्या देखने को मिला, तो इनमें मेंडल के अकॉर्डिंग या तो ब्लैक वाला डोमिनेंट होना चाहिए था या तो व्हाइट वाला, लेकिन ना ब्लैक वाला हुआ ना व्हाइट वाला हुआ। क्या मिला इनको, सारे के सारे मिक्स ब्लू मिल गए, तो ब्लू आ गया। अब तो भाई कंफ्यूजन हो गई, ठीक है, अब तो कंफ्यूजन हो गई। तो फिर से F2 जनरेशन देखा गया। F2 जनरेशन किसका होगा बच्चे, बताओ। F1 जनरेशन में जो आए हैं, F2 जनरेशन कैसे पैदा होगा, यही ब्लू वाले को ब्लू वाले से मेटिंग कराओगे,
ब्लू से ब्लू का मेटिंग कराओगे ना, इसका इससे तो मेटिंग नहीं करा दोगे पिछले जनरेशन वाले से। उसको क्या बोलते हैं, अगर पिछले जनरेशन से कराओ तो बैक क्रॉस बोलते हैं। हम बैक क्रॉस तो कराएंगे नहीं, इसी जनरेशन के एक और मुर्गे को ले लेंगे, ठीक है। अब इनका मेटिंग करा दिए, तो हमने F2 जनरेशन में क्या देखा, फिर से कैरेक्टर आ गए वापस, एक ब्लैक, एक व्हाइट और 2 आपका ब्लू। तो इसका जो रेशियो आता है, क्या आता है बच्चे, 1:2:1, 1:2:1 आता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये समझ में आया आपको। इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि डोमिनेंट तो होता है, डोमिनेंट अपना कैरेक्टर शो करेगा, लेकिन कैसा है, इनकम्प्लीट है। पहले जनरेशन में क्या आएगा, सारे के सारे मिक्स आ जाएंगे, और नेक्स्ट जनरेशन में दोनों दिखेंगे और आपका हाइब्रिड वाला वैरायटी भी दिखेगा, ठीक है बच्चे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मैंने क्या बताया कि दोनों पेरेंट में से, चाहे ये है चाहे ये है, दोनों कैरेक्टर में से कोई कैरेक्टर नहीं दिखेगा F1 जनरेशन में, मिक्स कैरेक्टर दिखेगा, कुछ नया कैरेक्टर दिखेगा, और फिर F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर दिखेंगे, उसके साथ में मिक्स कैरेक्टर भी दिखेगा, ठीक है। दैट इज 1:2:1। तो आपको क्या पढ़ना है, मान लो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आया या फिर लिखने को आया, राइट द एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। अब 12th में आपको एक्सेप्शन ज्यादा लिखने हैं बच्चे, तो एक्सेप्शन क्या लिखोगे, सबसे पहला एक्सेप्शन इज द कोडोमिनेंस, जिसमें कि आपको ब्लड ग्रुप देना है। देन सेकंड एक्सेप्शन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज गिवन बाय कार्ल कॉरेंस, ठीक है। किसमें दिया था उन्हें, उन्होंने 4 o'clock में दिया था। क्या ये मेंडल एक्सेप्शन से क्या, जो आप बता रही हो? मेंडल ने नहीं दिया है, कार्ल कॉरेंस ने किया है, ठीक है। 4 o'clock में किया है, ठीक है, 4 o'clock में किया था। किसमें किया था, स्नैपड्रैगन में किया था। किसमें किया था, ये आपको याद होना चाहिए। 4 o'clock में किया था, और किसमें किया था, स्नैपड्रैगन में किया था। स्नैपड्रैगन क्या है बच्चे, ये भी फ्लावर है, फ्लावर का प्लांट है, ये भी फ्लावर का प्लांट है, ठीक है। और किसमें किया था, फाउल में किया था, है ना। ओके, इतनी बातें क्लियर। ये देखो, ये है स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन में रेड कलर का लिया, व्हाइट लिया, फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे पिंक आ गए। फिर सेकंड जनरेशन में एक रेड आया, एक व्हाइट आया और 2 पिंक आए। सो हमारे पास रेशियो आ गया 1:2:1। इज दिस क्लियर नाउ, ठीक है। ओके, नाउ अब थोड़ी दोनों में डिफरेंस देख लो। मान लो अगर आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या लिखेंगे आप, कोडोमिनेंस में दोनों पेरेंट के कैरेक्टर अपीयर हो जाते हैं, दोनों पेरेंट के कैरेक्टर लड़ाई करते हैं और दोनों आ जाते हैं, दोनों जीत जाते हैं, विनर, ठीक है, दोनों जीत जाते हैं। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों लड़ाई करते हैं और दोनों में से किसी का कैरेक्टर नहीं आता। बाद में पता चलता है ये क्या हुआ, लड़ाई तो हम दोनों कर रहे थे, जीता कोई और, है ना, जीता कोई और ये कोडोमिनेंस के चक्कर में घरों में लड़ाइयां हो जाती हैं, है ना, कि भाई मैं बिल्कुल अलग कलर का, तुम बिल्कुल अलग कलर की, बच्चा बिल्कुल अलग कलर का, तीनों अलग, तीनों बिल्कुल अलग, है ना, अलग ही अलग, अलग प्रजाति, समझ गए। तो इसमें मैम जो गाय होती है जिनके बॉडी पे ब्लैक ब्लैक वो होता है, ब्लैक भी होता है, व्हाइट भी होता है, वो कौन सा एग्जांपल हुआ? नहीं, उसमें कोडोमिनेंस का नहीं होता है, उसमें कोडोमिनेंस नहीं होता है। वो एक गाय का वही है, ब्रीड ही है, ठीक है, गाय का ब्रीड ही है। ये आप पढ़ेंगे इसमें आगे आने वाले स्ट्रेटजीज वाला जो चैप्टर है ना, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ना देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों ने लड़ाइयां की, लेकिन दोनों में से किसी का कैरेक्टर नहीं आया, ठीक है, नया कैरेक्टर आ गया। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई, ये कर लोगे और इसका एग्जाम्पल दे दोगे। यस चलो आगे बढ़ जाए। यस मैम। हाँ ठीक है, मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं, सब बता दिया है। हाँ ठीक है, प्लियोट्रॉपी अभी आपको नहीं बताना है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, बैक, अच्छा बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस मैंने आपको बता दिया था। यस मैम, बताया था ना, बैक
क्या होता है? बैक क्रॉस ये होता है ना कि जब आपके जनरेशन के लोग शादी कर लें किससे? पेरेंट के जनरेशन से, वो हो गया बैक क्रॉस। ठीक है, और क्यों कराया जाता है बैक क्रॉस? कि अगर इस जनरेशन में अच्छे बच्चे पैदा नहीं हो रहे, लेकिन इंसानों के साथ नहीं होता ऐसा, इंसानों में नहीं कराया जाता, पौधों में। अगर मान लो नए जनरेशन के जो पौधे हैं ना, उनमें अच्छे कैरेक्टर नहीं आ रहे, तो उनको किसके साथ ब्रीड करा दिया जाता है? पेरेंट के साथ। ठीक है, अगर पेरेंट में अच्छे कैरेक्टर थे। अब इसके बाद टेस्ट क्रॉस क्या होता है बच्चे? टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस में हम ये टेस्ट करते हैं कि नेहा मैम जो है वो प्योर टॉल है कि नहीं। ठीक है, या नेहा मैम जो है उनकी आंखें प्योर ब्लैक हैं कि नहीं। तो इसको टेस्ट करने के लिए क्या कराया जाता है बच्चे? टेस्ट कराने के लिए अगर मान लो हमको एक प्लांट मिला जो कि हमारे पास हमारे पास एक प्लांट है। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि ये कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, प्योर हमको पता करना है। तो हमने क्या किया? इसके साथ इसका क्रॉस कराया और यहाँ भी इसके साथ इसका क्रॉस कराया। तो कैसे पता चलेगा? अगर F1 जनरेशन में सारे टॉल आएंगे, इसका मतलब क्या है? ये प्योर था। और F1 जनरेशन में अगर कुछ रिसेसिव आ गए, इसका मतलब ये इम्प्योर था। आ जाएंगे ना? जरा क्रॉस कराओ इनको, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, इसके बारे में तो हम जानते हैं। इसको कराओ, देखो कुछ स्मॉल आ जाएंगे, ये आ जाएगा, ये देखो आ गया ना, ये वाला स्मॉल टी इसके साथ क्रॉस किया, 2 बच्चे ड्वार्फ आ गए, पता चल गया। भाई माँ बाप दोनों क्या थे? लंबे थे। अचानक से बच्चा क्या आया? छोटा आया। पता चल गया कि दोनों होमोजाइगस नहीं थे, हेटेरोजाइगस थे। क्या थे? हेटेरोजाइगस थे। तभी बच्चा क्या आया? बच्चा बिल्कुल छोटा आया। समझ गए? तो जिसके घर में ऐसा होगा, थोड़ा ऑब्जर्व किया करो अपने घरों में, ऑब्जर्व करो कि माँ तो लंबे बच्चा छोटा आ गया, तो मतलब समझ जाओ कि दोनों क्या होंगे? दोनों हेटेरोजाइगस टॉल होंगे, असली वाले टॉल नहीं है। समझ गए? या फिर मान लो माँ छोटी है और पापा, किसी एक के छोटा होने से नहीं होगा, माँ छोटी और पापा क्या है? टॉल है। तो समझ जाओ कि माँ के पास तो क्या है? दोनों रिसेसिव वाले हैं और पापा भी प्योर टॉल नहीं है। ऐसे करके थोड़ा ऑब्जर्व करो। यशिका पांडे बड़ा सोच रही हैं, बहुत ज्यादा सोच रही हैं यशिका। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चे, हमने देख लिया कैसे हम पता कर लेते हैं। ओके, हाँ देखो ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है आपका। स्नैपड्रैगन, जिसको हम एंटिरहिनम भी बोलते हैं, ओके, अ रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विथ व्हाइट फ्लावर, ये हम जानते हैं। रेड फ्लावर को किसके साथ क्रॉस कराए थे बच्चे? व्हाइट फ्लावर के साथ। हमको क्या मिल गया था? पिंक है ना? पिंक हमको क्या मिल गया था? सब पिंक मिल गया था। व्हेन पिंक इज सेल्फ क्रॉस, तो हमको क्या मिल गया था? F2 जनरेशन में व्हाइट रेड पिंक तीनों मिल गया। तो हमको बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो भाई आराम से पता कर सकते हो। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई। क्या ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो यूनिवर्सल है, वो तो सब जगह होगा। यहाँ भी गैमीट बनेंगे, क्या इसके गैमीट नहीं बनेंगे? क्या ये गैमीट नहीं बनाए? बिना गैमीट बनाए बच्चे हो जाएंगे? गैमीट तो हर जगह बनेगा, बिना गैमीट बनाए बच्चे नहीं होंगे। सो दिस इज यूनिवर्सल। तो यही क्या है बच्चे? इनकरेक्ट है। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ये बात तो सही है, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता। ये कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है? इनकम्प्लीट। ये क्या बोल रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिल्कुल सही बात है। और हमारे पास रेशियो क्या आता है? 4 बच्चे आए, 4 बच्चे में से 1 रेड, 2 पिंक और 1 व्हाइट। ठीक है, ओके। और क्वेश्चन थोड़ा देख लो। टेस्ट क्रॉस में हम क्या कराते हैं बच्चे? टेस्ट क्रॉस में
टेस्ट क्रॉस में क्या कराते हैं? मैम की जो पेरेंट्स हैं उनसे जो अभी टेस्ट क्रॉस में क्या कराते हैं? है या नहीं, हाँ, हम टेस्ट करते हैं। हम टेस्ट करते हैं कि वो होमोजाइगस है कि नहीं। तो हम होमोजाइगस टॉल है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं? रिसेसिव जीनोटाइप से क्रॉस कराते हैं। डबल रिसेसिव करते हैं ना, डबल रिसेसिव करते हैं। एक बार इसको रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं, एक बार इसको रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं F1 हाइब्रिड में। अच्छा, अब मुझे बताइए कि AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, ठीक है, रिपीट करना। ठीक है। देखो बच्चे, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है ये पूछ रहा है। टेस्ट क्रॉस में हमने क्या देखा? हम ये पता करते हैं कि मैं प्योर टॉल हूं कि नहीं। ठीक है, आप प्योर टॉल है कि नहीं। आपका जो भी कैरेक्टर है, मान लो अगर आप फेयर हैं तो आप प्योर फेयर है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? मैरिज करा देंगे किससे? बिल्कुल रिसेसिव वाले से। ठीक है, बिल्कुल रिसेसिव वाले से मैरिज करा देंगे। जैसे प्योर टॉल प्लांट है कि नहीं। ठीक है, मेंडल को क्या चाहिए? प्योर टॉल प्लांट चाहिए, तो वो क्या कराएगा? रिसेसिव वाले से क्रॉस करा देगा, तो उसको पता चल जाएगा। अभी हमने देखा कैसे पता चलेगा। फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे टॉल आए F1 में, तो वो क्या है? प्योर था। अगर फर्स्ट जनरेशन में टॉल के साथ ड्वार्फ आ गए, तो इसका मतलब वो क्या है बच्चे? हेट्रोजाइगस था, प्योर टॉल नहीं था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर पर्सन AB ब्लड ग्रुप का है, ठीक है, फालतू की बातें लिखी हैं, सिंपल सी बात पूछ रहा है कि AB ब्लड ग्रुप में किस तरह का प्रोसेस देखने को मिलता है। कौन सा प्रोसेस होता है बच्चे? कंप्लीट या कोडोमिनेंस? कंप्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंस? कोडोमिनेंस। वेरी, कौन सा? कोडोमिनेंस। दोनों ही आ जाते हैं तभी AB ब्लड ग्रुप बनता है। वेरी गुड। ठीक है, ये मैंने और कुछ क्वेश्चंस कराए हुए हैं क्लासेस में। मुझे पता है, मुझे मतलब थोड़ा सा बड़ा अजीब लग रहा है इस बैच को पढ़ाने में, ये कि बहुत से बच्चे आज पहली बार आए हैं। अब उनको क्या ही समझ में आ रहा होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा उनको। उनको आगे से समझ में आएगा, लेकिन उनको बहुत सारी चीजें वो मिस कर दी। इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका ही है कि आप पहले पूरे टर्मिनोलॉजी को समझिए, फिर उसके बाद आप मेंडल को समझिए, तभी आपको इस चैप्टर से प्यार होगा, तभी आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा। अदरवाइज इस चैप्टर को छूने का मन नहीं करेगा। इस चैप्टर को मतलब क्या मौत आती है बच्चों की, है ना? बिल्कुल, बच्चे परेशान होते हैं इस चैप्टर से बहुत ज्यादा। 10th में भी होते होंगे, लेकिन जिन बच्चों ने कर लिया है, टर्मिनोलॉजी पढ़ लिया है, पिछला क्लास भी किया है, आप लोगों को बहुत इजी लग रहा होगा ना? लग रहा होगा बिल्कुल आसान है, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, बिल्कुल इजी लग रहा होगा ये चैप्टर। ओके, तो आप लोग बच्चे, मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल देखिए जितना भी रिकॉर्डिंग है, तभी आगे बढ़िए। अदरवाइज मेरा पढ़ाना आपको लगेगा क्या बकवास पढ़ा रही है, ऐसा लगेगा। लेकिन अगर क्लास किया है तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। या मैं अभी ही बता दूं, जो बोलिए, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है। क्रोमोसोमल थ्योरी ये एक क्लास पूरा लगेगा। ठीक है, ये पूरा तो लगेगा एक। कल ही पढ़ा देना तू। हाँ, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी और तब तक सारे बच्चे पढ़ के आएंगे। अदरवाइज आपको क्रोमोसोमल थ्योरी बिल्कुल समझ नहीं आने वाली है बच्चे।